सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश मनोहर सरकार तरक्की अपार। सीएम मनोहर लाल का हरियाणा में जन कल्याणकारी नीतियों का जनता का भरपूर लाभ मिल रहा है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल का स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का जोर है। मनोहर सरकार का सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का पूरा फोकस है और हरियाणा के सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है। सूबे में टेली कंसल्टेशन अब स्थापित किए गए हैं। ई संजीवनी सेवा का अहम योगदान है। लाखों परिवार आयुष्मान चिरायु योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब जनता को मुफ्त दवाइयां और मुफ्त इलाज मिल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जन कल्याणकारी सीएम मनोहर लाल, हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने पर पूरा फोकस। सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का लक्ष्य। मनोहर लाल जैसे सीएम की नीतियों का जनता को सीधा लाभ मिलने से जन कल्याणकारी भावना साकार हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू हुई ई संजीवनी सेवा आज नागरिकों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं 16 अगस्त 2021 से 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से 1,02,000 परामर्श दिए गए हैं। दरअसल ई संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ चुका है। इस संबंध में मनोहर लाल बताते हैं कि जब कोविड-19 महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना जोखिमपूर्ण था, इस वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था। उस समय लोगों के बीमार होने पर कोविड से बचाव को ध्यान में रखते हुए अस्पताल जाने से डरते थे। लोग अस्पताल जाते भी थे तो वहां मरीजों की भारी संख्या के चलते डॉक्टर से मिल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सीय परामर्श लेकर उपचार कराने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हुई। बता दें कि हरियाणा में इस सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई थी। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सके। टेली कंसल्टेशन हब किए गए स्थापित। आपको बता दें कि हरियाणा में हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए टेली परामर्श को व्यापक और सशक्त बनाया गया है। प्रदेश के हर जिला सिविल अस्पताल में एक अर्थात 22 टेली कंसल्टेशन हब स्थापित किए गए हैं। इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर PGIMER चंडीगढ़ की साझेदारी में एक स्पेशलिस्ट हब और एक सुपर स्पेशलिस्ट हब शुरू किए गए हैं। इनके माध्यम से स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का सीधा संपर्क संभव हो सका है।
इस टेली परामर्श सेवा को राज्य के सभी जिलों से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 2,50,000 टेली परामर्श प्राप्त हो चुके हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें से 50% परामर्श PGIMER चंडीगढ़ के विशेषज्ञ हब के डॉक्टरों से मिले हैं। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार PGI चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से, और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। ई-संजीवनी सेवा का अहम योगदान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में ई-संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन सेवाओं से प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। दरअसल इस सेवा से मरीजों के इलाज का खर्च ना के बराबर है और आने जाने की दिक्कत भी खत्म हुई है। साथ ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में भी सुधार हुआ है। इसका एक और लाभ ये भी है कि एक स्थान पर अपने घर बैठे व्यक्ति प्रदेश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान के डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहाँ से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं। और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी। एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है, वो भी काफी कम हो गया है। मुफ्त दवाइयां, मुफ्त इलाज। वहीं ई संजीवनी सेवा के जरिए मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 500 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। बता दें कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। बता दें कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद सीएम मनोहर लाल को स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की चुनौती का सामना करना पड़ा था। सूबे में जनसंख्या के अनुसार डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम थी, इसलिए मनोहर सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। साल 2014 में हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज थे और एमबीबीएस की 700 सीटें थी। बाद में सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य बनाया। आज हरियाणा में कई मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिससे एमबीबीएस की सीटें लगभग 1900 हो चुकी हैं। अभी जितने मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं, उनके बनने से मेडिकल कॉलेजों की संख्या 25 हो जाएगी। परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की 3500 सीटें उपलब्ध होंगी। फिलहाल पीजी की सीटों में भी वृद्धि हुई है। इनके अलावा पैरामेडिक्स, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके।
जाहिर है डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो गांव के दूरदराज के क्षेत्रों में भी अच्छे डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मित्रों, आप लोगों को ये जो लाभ मिला है ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है, और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में है, उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। लाखों परिवार आयुष्मान चिरायु योजना से लाभान्वित। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए चिरायु आयुष्मान योजना शुरू हुई। इसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। अब इसमें 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार भी शामिल किए गए हैं। इससे लगभग 8 लाख और परिवार कवर हो जाएंगे। इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मात्र 1500 रुपए वार्षिक जमा करवाने होंगे। इससे 8 लाख नए परिवार योजना से जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश में 86 लाख चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना में प्रदेश में 8,50,000 मरीजों के इलाज के लिए 1,088 करोड़ रुपए के क्लेम दिए जा चुके हैं। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराना है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब और वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इसके तहत 32 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच तथा विभिन्न प्रकार के 1,72,00,000 मुफ्त टेस्ट किए गए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।